बच्चों आज प्रेजेंट इंडेफिनिट की बारी, सिंपल भी बोलते हैं इसको। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसके नियम क्या हैं, पहचान क्या है और कैसे इसको बोला जाता, सीखा जाता, ये आज हम लोग जानेंगे। हाँ, तो बच्चों जैसा मैं बोला था कि आज तुम लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल जिसको बोलते वो बताऊंगा। तो उसको बताने के पहले अभी तक जितना बताया था वो इस चार्ट में आता है। ऐसा एक चार्ट तुम लोग बना लो, ये तुम लोगों का काम आएगा। तो एक बार दोहरा देता हूँ। जैसे सबसे पहले था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, हिंदी वाक्यों के अंत में रहे। तो नियम होता है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे होने पर हम लोग इस नियम का प्रयोग करते सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसा करके रहे तो हम लोग इस नियम का प्रयोग करते सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट। अगर हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं ऐसा हो तो हम लोग इस नियम का प्रयोग करते सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद पास्ट परफेक्ट, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी या चुके थे हो तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट। अगर हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे ऐसा हो तो इस नियम का प्रयोग करते सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इधर का जितना घर है ये सारे प्रेजेंट के हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल भी बोलते लोग इसको। इसके हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है ऐसा रहे तो दो नियम का प्रयोग करते हैं। एक नियम इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो आज हम लोग इन दोनों नियमों में से पहला वाला नियम सीखेंगे। तो बच्चों ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल पहचान। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है। जैसे राम बाजार जाता है, सीता खाना पकाती है, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं ऐसा रहे तो नियम होता है सब्जेक्ट वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस नियम का प्रयोग एक विशेष चीज़ को देख कर के भी करते सब्जेक्ट की जगह पर आई, वी,
दे, यू या फिर एक से ज़्यादा लोग हों तब हम लोग इस नियम का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आई, वी, दे, यू या फिर एक से ज़्यादा ना हो करके कोई नाम हो, जैसे राम, श्याम, गोपाल, हाँ, या दादाजी, काका जी, मामा जी, तो इस नियम का प्रयोग नहीं होता। उसके जगह पे एक दूसरा नियम प्रयोग होता है जो मैं चार्ट में दिखाया था, उसको मैं कल सिखाऊंगा। आज तुम लोग ये देख लो, आई, वी, दे, यू और एक से ज़्यादा। एक से ज़्यादा बोलने का मतलब हुआ जब दो नाम एक साथ हो, तीन नाम हो, जैसे राम और श्याम, गोपाल और रमेश, हाँ, माताजी, पिताजी, एक से ज़्यादा हो तब भी इसी नियम का प्रयोग करते, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। और सिंगल नाम होने पर वो दूसरा नियम प्रयोग होता। कैसे होता ये कल बताऊंगा। तो अभी हम लोग एक हिंदी वाक्य लेते। ये हिंदी वाक्य है, तुम बाजार जाते हो, तो यू गो टू मार्केट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। किसी भी प्लेस के पहले टू का प्रयोग करते हैं, इसलिए मार्केट के पहले टू लिखा गया। 2 नंबर में आता है, तुम बाजार नहीं जाते हो, तो जैसे हम लोग जानते हैं कि नॉट 3 नंबर पे होता है, तो अगर लिख देंगे यू नॉट गो टू मार्केट तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग डू लिखते हैं, यू डू नॉट गो टू मार्केट। और फिर क्वेश्चन बनाते, क्या तुम बाजार जाते हो, तो क्वेश्चन बनाने के लिए डू को आगे कर देते, डू यू गो टू मार्केट और क्वेश्चन मार्क दे देते। एक बार फिर से देख लो, तुम बाजार जाते हो, यू गो टू मार्केट। तुम बाजार नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू मार्केट। क्या तुम बाजार जाते हो, डू यू गो टू मार्केट। यही वजह है कि इंडेफिनिट को बाद में सिखाया, कंटिन्यूअस पहले था और उसमें तुम लोगों ने देखा फटाफट हुआ और वो सारे तुम समझ गए, तो ये समझने में आसानी है। एक दूसरा वाक्य लेते, जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, आई लव यू। 2 नंबर, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, आई डू नॉट लव यू। 3 नंबर, क्या मैं तुमसे प्यार करता हूँ, डू को आगे कर देते सिंपली, डू आई लव यू। बस यही है। और बच्चों, आज का होमवर्क है, तुम लोग देखो। 1 नंबर है, हम लोग स्कूल जाते हैं। 2 नंबर है, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। इन सबों का हिंदी और इंग्लिश दोनों बनाओ और सीखो। वीडियो अगर पसंद आया तो थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब करना, ताकि और लोगों तक पहुँचे। और आगे टेंस के फिर दूसरा चीज़ मैं बताऊंगा, एक्टिव है, पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, ये सभी सीधे और सरल भाषा में मैं तुम लोगों को सिखा पाऊँगा। तो जितना अधिक फैलेगा उतनी ही मेरी इच्छा होगी कि मैं आगे बच्चों को सिखाऊं। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो।